नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं नेहरू प्लेस मार्केट में और जानते हैं यहां का हाल कि किस तरह का हाल यहां का है। हम इस वक्त बैठे हुए हैं जो नेहरू प्लेस के एसोसिएशन हैं, कंप्यूटर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र अग्रवाल जी। आज हम उनके पास बैठे हुए हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि फ़िलहाल मार्केट जैसे खुली है तो फिलहाल क्या हाल है इस मार्केट का। आइए आपको लेकर चलते हैं महेंद्र अग्रवाल जी के पास। नमस्कार जी, मैं ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट महेंद्र अग्रवाल। अग्रवाल साहब, आज हम आपसे जानेंगे कि जैसे अभी मार्केट खुली है जी, तो आप किस तरह की कमी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं मार्केट के अंदर। गवर्नमेंट से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से ऑड इवन करके अभी मार्केटें खुल रही हैं तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आप देख रहे हैं कि क्या आपको और कुछ चाहिए सरकार से। देखिए, मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने जैसे तैसे करके इस बुरे वक्त में व्यापारी को तो साथ दिया, बहुत अच्छी बात है, एक सराहनीय कार्य तो है, लेकिन साथ के साथ हमारी प्रॉब्लमें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये तो ठीक है, ये महामारी का समय है, इसमें सबके लिए ही सबके साथ है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जैसे सरकार ने जो OD1 का जो इन्होंने क्या ऐलान किया है जी, तो उसके अंदर हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही है। जैसे कि हमारे पास कोई कस्टमर आता है जी, और हम मार्केट से कोई माल मंगाते हैं तो पता चलता है और OD1 के चक्कर में वो जो है उसकी शॉप भी क्लोज है, उसका गोदाम भी क्लोज है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जिस दिन मेरी शॉप क्लोज है उस दिन मेरा कोई मिलने वाला मेरा क्लाइंट आता है तो वो क्लाइंट किसी और से ले जाएगा, इससे मेरा बिजनेस लूज हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा आपका कहने का मतलब ये है कि जो सामान की रिक्वायरमेंट आज बराबर वाली शॉप को है और वो दूसरी शॉप बंद है तो उस वजह से काम रुक रहा है। तो इससे आप इस क्वेश्चन को गवर्नमेंट के सामने किस तरीके से रखना चाहते हैं। देखिए, हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जी, और हमारी रिक्वेस्ट के डिमांड भी है हमारी, और समय को देखते हुए, अदरवाइज तो हम व्यापारी ने हमेशा देना सीखा है, लेना कभी नहीं सीखा। हम तो देश के वो कुबेर हैं जो हमेशा देश को, जो रीढ़ की हड्डी हम लोग तो, जो हमेशा सरकार को कुछ देते हैं, जिनके दम पे सरकारें चलती हैं, जिनके दम पे देश चलता है। आज उनकी हालत ख़राब है और हम सरकार से डिमांड करते हैं, जो हमने टैक्स आज तक आपको दिया है तो उसमें 10 से 15% तक हम लोगों को मुआवजे के तौर पे, सभी व्यापारी भाइयों को, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज वालों को ये मुआवजा दिया जाए, जिससे वो अपनी इंडस्ट्रीज को और अपने हम दुकानदार भाई अपने दुकानों को जिसमें कि अपने स्टाफ की सैलरी दे पाएँ, अपने जगह का रेंट दे पाएँ, और ऐसे बहुत सारे वो हैं वो हम दे पाएंगे। तो आपका कहने का सीधा सीधा मकसद ये है कि जो दुकान बराबर वाली है, अगर आपके पास कोई रिपेयर के लिए आया है और वो सामान आपको बराबर वाली दुकान से लेना है, वहाँ आपको वो दुकान खुली नहीं मिलेगी, बंद मिलेगी, तो आपका रिपेयर का काम भी नहीं होगा। ये मेन कारण आपका है। दूसरा कि इस वजह से काम प्रॉपर नहीं चल पा रहा है। आप चाहते हैं कि सरकार जो आप टैक्स भरते हैं, GST देते हैं, उसका कुछ परसेंट 10 या 15% सरकार आपको मुआवजे के तौर पर दे। जी, तो ये मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस मुद्दे को सोचें, समझें और देखें, और जो व्यापारी वर्ग है इसको मरने ना दे, इसको ज़िंदा रखें और इस बारे में ज़रूर सोचें। बाकी चलते चलते अग्रवाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और ऐसा कुछ आपके दिमाग में मार्केट को लेके या टैक्स को लेके या सरकार को लेके जो आप बताना चाहते हो। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारे जैसे ही हमने शटर ओपन किए तो यहाँ बिजली के बिल आए हुए हैं सबके यहाँ जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं। मैं तो बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकार ये सारे बिजली के बिल माफ़ करवाए और जितने भी जो टैक्स हैं उन्हें 1 साल तक माफ़ किया जाए, ताकि हम इस काबिल हो जाएं कि हम टैक्स कई गुना ज़्यादा दे पाएँ। अभी आज हमारी किसी भी व्यापारी की आज हालत नहीं है कि वो टैक्स दे पाएँ। सारे टैक्स 1 साल तक माफ़ होना चाहिए। सारी बैंकों की EMI जिसने बिजनेस लोन लिया हुआ है उनको जो है राहत दी जाए कि कुछ समय के बाद वो दें, उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, कोई जुर्माना नहीं लगना चाहिए,
वो दें जरूर, लेकिन कुछ समय के लिए उनको राहत दी जाए। भाई एटलीस्ट 5-6 महीने का उनको टाइम मिले कि भाई स्टेब्लिश तो हो जाए, एटलीस्ट कमाने लायक हो जाए। कि घर में बैठे बैठे तो देखो सारे पैसे खर्च हो गए, या मार्केट में थे बहुत सारे जो किराएदार थे वो खाली करके चले गए। अब पेमेंटें तो नहीं बची ना हम लोगों के पास। तो हम सरकार से फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस बारे में, हमारी इन मांगों के बारे में सोचे और विचार करे। व्यापारियों को साथ लेके चलेंगे तो देश ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेगा। और हम व्यापारी आपसे वायदा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको टैक्स देंगे। जी थैंक यू अग्रवाल साहब, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो देखो दोस्तों, अभी हमारे बीच में अग्रवाल साहब थे और उन्होंने पूरी अपनी समस्या बताई कि समस्या क्या है, किस समस्या से आज व्यापारी जो है जूझ रहा है। तो प्लीज़ मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि इस पर ध्यान दें। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक मकसद है कि जो व्यापारी वर्ग है वो मरे ना जिंदा रहे, ये इस वीडियो का मकसद है। जी हाँ, हम जल्दी फिर किसी मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।